हरे कृष्ण। आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। प्रेम के नाम पर पाप, ये श्री भाई जी के पत्रों से लिया गया है। एक व्यक्ति को उत्तर में श्री भाई जी लिख रहे हैं कि आपने एक जो घटना लिखी और उस पर मेरी सम्मति चाहिए, यह आपकी कृपा है। मेरी समझ से तो वह विदुषी बहिन और आपके पढ़े लिखे मित्र दोनों ही बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण क्यों होने लगा? यदि यथार्थ प्रेम है तो दोनों में भाई बहन का पवित्र संबंध रहना चाहिए। एक जमाना था जब राजपूत देवियां राखी भेजकर किसी को भी अपना भाई वरण कर लेती थी और वह भाई रक्षा बंधन के पवित्र बंधन में बंधकर उस बहन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर डालता था। किसी विवाहिता स्त्री के बाह्य सौंदर्य को देखकर उस पर आसक्त हो जाना और किसी पुरुष की यूनिवर्सिटी से मिली हुई डिग्रियों को और उसके ढंग ढांचे को देखकर अपनी कुल मर्यादा, शील, सदाचार, लज्जा और सबसे बढ़कर महत्व की वस्तु सतीत्व को नष्ट करने पर उतारू हो जाना कदापि प्रेम नहीं। यह तो निरी पाशविकता है। दुख है कि हमारे पढ़े लिखे नवयुवक और नवयुवतियां आज धर्म की, सदाचार की और परलोक की कुछ भी परवाह न करके मोहवश अपने वो भीषण नरकाग्नि में झोंक रहे हैं। आप अपने मित्र और विदुषी बहन को समझा दीजिए कि इस पाप बुद्धि का त्याग कर दे और प्रेम के नाम पर मुझ जैसे व्यक्ति से अपने कुविचारों का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा न करें। जिस भारत में पवित्र सती धर्म को स्त्रियां अपने गौरव समझती थी और सतीत्व की रक्षा के लिए हंसते हंसते धधकती आग में सहर्ष कूद पड़ती थी, उसी भारत की विदुषी कहलाने वाली युवतियां आज अपने सारे गौरव को खोकर पर पुरुषों के मोह में फंसने को पवित्र प्रेम बतलाकर प्रेम शब्द को कलंकित कर रही हैं। यह बड़े ही परिताप का विषय है। आपके पत्र में पढ़कर और भी कई कुमारी विवाहिता विदुषी बहिनें ऐसा ही विचार कर रही हैं। बहुत ही खेद हुआ। क्या विदुषी होने का यही परिणाम है? भगवान ऐसी विद्या और शिक्षा से आर्य देवियों को बचावें। आपने ये बातें बहुत ही सद्भाव से पूछी हैं, यह ठीक है, परंतु मैं इसके सिवा इन बातों का दूसरा कोई उत्तर नहीं दे सकता। मेरा तो विश्वास है कि इन सारी पाप वृत्तियों का परिणाम बहुत ही बुरा होगा। आत्मा की नित्यता, परमात्मा के न्याय, परलोक के सुख दुख भोग एवं जन्मांतर में विश्वास करने वाला होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसा करने वाले और ऐसी बातों का समर्थन करने वाले सभी जन्मांतर में बड़ा भारी दुख उठावेंगे। याद रखिए, यह प्रेम नहीं है, महापातक है और इससे बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। जो भाई इस काम के लिए तैयार हुए हैं, आपने लिखा है, वे मुझमें और मेरी बातों में श्रद्धा रखते हैं, तो यह उनकी कृपा है। मेरा उनसे या आपसे कोई साक्षात परिचय न होने के कारण मैं तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु यदि मेरी बात में जरा भी उनका विश्वास हो तो उन्हें तुरंत अपना विचार सर्वथा छोड़कर और बल्कि इसे वहीं पर रोक करके प्रेम ही तो उसे पवित्रतम बनाकर उन्हें भाई बहन के रूप में रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि शारीरिक कोई भी संबंध जोड़कर प्रेम रखने की अपेक्षा केवल आत्मा से प्राणात्मा का प्रेम रहना और निरापद, उत्तम और सराहनीय है। एक स्थान में रहना, मिलना जुलना और परस्पर प्रेम पत्रों का व्यवहार करना कतई बंद कर देना चाहिए। दोनों को अपने अपने घरों में संतोष और सुख के साथ रहकर भगवान का भजन करते हुए एक दूसरे की सच्ची पारमार्थिक उन्नति चाहनी चाहिए। सच्चा प्रेम तो इसी में है। हमारी आर्य संस्कृति का तो यह आदेश है कि कुमार कुमारी वर कन्या के निर्वाचन में माता पिता का ही अधिकार होना चाहिए और इसी में लाभ है। उत्तम विवाह और गृहस्थाश्रम की सुख शांति के लिए माता पिता पर ही यह भार रहना हितकर है। माता पिता का अपनी संतान में सहज स्नेह होता है। वे स्वाभाविक ही संतान का हित चाहते हैं और उसके भविष्य जीवन को सुखी देखना चाहते हैं। उनको अवस्था की अधिकता के कारण अनुभव भी विशेष होते हैं।
इसीलिए उनके द्वारा जो संबंध किया जाएगा उसमें केवल क्षणिक मोह नहीं होगा, उसमें वर कन्या के कुल, शील, स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव, घर की आर्थिक स्थिति और धर्म भाव आदि सभी की यथासाध्य जांच पड़ताल होगी और धीरता के साथ कार्य संपन्न होगा। यद्यपि इसमें उनकी भूल भी हो सकती है और कोई कोई माता पिता स्वार्थवश इन बातों का विचार नहीं भी करते हैं, परंतु यह अपवाद रूप है। संतान के प्रति स्वाभाविक स्नेह प्रायः उन्हें संतान का अहित चिंतन करने से रोकता ही है। अतएव माता पिता के द्वारा जो भी कन्या का निर्वाचन होता है वह प्रायः निर्दोष और उत्तम होता है। उसमें क्षणिक आवेश नहीं है, केवल चमड़ी के रंग का परीक्षण नहीं है, परंतु इसके विपरीत युवावस्था में युवक युवतियों का जो अपने लिए कन्या वर का निर्वाचन होता है वह तो अधिकांश में भूल भरा होता है। उनमें बड़ी उम्र का अनुभव नहीं है। युवावस्था का जोश, काम वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, रूप का मोह और जल्दबाजी आदि उनकी विचार शक्ति को ढक लेते हैं और वे फतिंगे बनकर आग में पड़कर भस्म हो जाते हैं। फिर आजकल के वातावरण और कॉलेजों की दूषित शिक्षा ने तो बड़े भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है। स्कूल कॉलेजों की शिक्षा का परिणाम ही है जो उक्त विदुषी बहन और आपके मित्र भाई इस प्रकार बहक रहे हैं। भला जो अभी तक ससुराल गया ही नहीं, जिसने पति से अभी तक बातचीत ही नहीं की, उसने कैसे जान लिया कि पति पढ़े लिखे होने पर भी उसके योग्य नहीं है और स्कूल के ये पुराने मित्र उसके पति होने योग्य हैं। ससुराल जाने पर भक्ति पूर्वक पति सेवा करने पर आपकी परिचिता विदुषी बहन को यह अनुभव हो सकता है वे जिनको चाहती थी उनकी अपेक्षा उनके पति कहीं अधिक सुयोग्य और सुशील हैं। फिर आर्य रमणी तो यह विचार भी कैसे कर सकती है कि पति योग्य है या अयोग्य है। ये विचार तब होना चाहिए जब उसके ऊपर पति के द्वारा कोई निर्दयता हो रही हो। अब बाकी तो इन चीज़ों के लिए परमेश्वर बैठे हैं ऊपर। माता पिता ने जो वर चुन दिया, भगवान की इच्छा से जिनसे विवाह हो गया उन्हीं को जीवन अर्पण कर देना चाहिए यदि वह इस योग्य हैं। अर्पण तो हो ही चुका है, अब मन में भी जो कभी दूसरा भाव आता है उसे निकाल देना चाहिए और ये पति को भी करना चाहिए और पत्नी को भी करना चाहिए। लेकिन बुरी नीयत से जरा भी परस्त्री का चिंतन करना पाप है और जो दूसरी कुमारी युवती बहनें हैं कुल मर्यादा को तोड़कर माता पिता की सम्मति के विरुद्ध मनमानी वर खोजना चाहती है, उन्हें भी समझ रखनी चाहिए कि इसमें बड़ा खतरा है। ऐसे स्वेच्छा विवाहों का परिणाम तलाक होता है और हिंदू शास्त्रों की सत्यता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्त्री के लिए यह एक बड़ा पाप और उसके लिए भविष्य का महान दुख ये साबित होगा आगे चलकर। धन्यवाद। ये समाज का पाप नामक भाई जी के पत्रों से लिया गया ये प्रवचन है। धन्यवाद।